के सेशन में चर्चा है कि इन गिरते बाजारों के प्रभाव के चलते तेल के भाव बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे गिरे। कितने गिरे? साफ के तेल के भाव $60 प्रति बैरल आ गए। अच्छा, ये नंबर कितना है इसको मैं एक बार याद दिला देता हूं। रशिया यूक्रेन जब वॉर चल रहा था, आपको यदि याद हो, तो बाइडेन ने उस समय रूस के ऊपर एक कंडीशन लगाई थी कि तुम दुनिया को तेल तो बेचोगे लेकिन $60 से ज्यादा के दाम पर नहीं बेच सकते। अगर आपको ये याद आ रहा हो तो इनके एक कैटेगरी लगाई गई थी, एक मतलब एक तरह से लिमिट लगा दी गई थी कि इससे ज्यादा महंगा नहीं बेचोगे, दुनिया को बेचोगे तो इससे सस्ता बेचोगे, ताकि रूस इससे पैसा ना कमा पाए। ऐसे में रूस ने और भी सस्ता माल बेचा, $40-45 प्रति बैरल तक। भारत के लिए तो यह कहा जाता है कि भारत ने तो एकदम छुट्टा तेल लिया है उस जगह पर। ऐसे में आज तेल स्वतः ही $60 प्रति बैरल पर आकर खड़ा हो गया है। बड़ा सवाल है, तेल का उत्पादन बढ़ गया या फिर लोगों के अंदर एक भय बैठ गया कि हम तेल का करेंगे क्या, जरूरत ही नहीं है, बेचते रहो। और तेल कंपनियां तेल बेचती रही और बाजार एक ही दिन में धड़ाम हुआ। आप देखें कि क्रूड की कीमतें जहां $71 प्रति बैरल थी, आज वो घट करके $61 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करने लगी। बाजार के अंदर भावों में आई इस जबरदस्त गिरावट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 2020 में जो तेल के भाव थे उससे भी नीचे वाले भाव के स्तर पर पहुंच गया है। 2021 में $61.56 प्रति बैरल का भाव था, अब ये $60 प्रति बैरल के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। तेल के अंदर जो क्रूड है, क्रूड बोले तो वो तेल जिसको कि निकाला गया है बिना रिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट, जिसको कि केवल कुओं से निकाल करके भर दिया गया है और उसे बाद में जाकर रिफाइन कराया जाएगा, रिफाइन से और पेट्रोलियम पदार्थ उससे बनाए जाएंगे। ऐसे में क्रूड के भाव गिरना निश्चित ही पेट्रोल और डीजल के भावों में कटौती लाता है। इस सब का भी क्रेडिट इनको ही मिलना चाहिए, और इनको मिलना चाहिए या नहीं ये तो नहीं पता, इन्होंने ले लिया है। इन्होंने बकायदा आज एक ट्वीट करते हुए लिखा कि देख लो, ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही है, जबरदस्ती कहे जा रहे हो कि हमने कुछ नुकसान पहुंचा दिया। भाई साहब, ये अखंड कलाकार आदमी है। महंगाई अचानक नहीं बढ़ेगी, अभी तो टैरिफ लागू नहीं हुए हैं, अभी से महंगाई बढ़ कैसे जाएगी? ये तो सब पैनिक रिएक्शंस चल रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब ने बकायदा दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, हमको तो लगता था अमेरिका में समझदार लोग बसते होंगे, लेकिन इस जैसे लोगों की बदौलत अब यह लगता है कि पता नहीं किन किन को ये बेवकूफ बना रहा है। नो इन्फ्लेशन, अरे भाई राष्ट्रपति महोदय, इन्फ्लेशन का असर आने वाले समय में दिखेगा जब अमेरिकी महंगा सामान परचेज करना शुरू करेंगे, अभी कर कहां रहे हैं। ऐसे में फूड प्राइसेस आर डाउन, ये बता रहा है कि फूड के प्राइसेस गिर गए हैं। अरे भाई, असर ही नहीं पड़ रहा है अभी। ऐसे में ऑयल प्राइसेस भी गिरकर नीचे आ गए हैं, इस बात का ये क्रेडिट लेने आ गए हैं। और इन्होंने कहा कि हमने जो तरह से टैरिफ बढ़ाए हैं इसका असर आने वाले समय में दुनिया को दिखेगा। तेल सस्ता कर दिया है मैंने एक ही झटके में। चलो साहब, आपकी बात भी मान लेते हैं, आपने तेल एक ही झटके में सस्ता कर दिया। ऐसे में क्या हमें अब कल से तेल सस्ता मिलने लगेगा? कैसे मिल जाएगा? भारत सरकार इंतजार में ही बैठी थी कि जैसे ही ये बॉल लप से नीचे आएगी हम इसे लपक लेंगे और लपक के अपना खजाना भरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब उस खजाने की जरूरत हमें पड़ जाए। ऐसे में भारत सरकार ने जैसे ही भाव गिरे टक से एक्साइज ड्यूटी लगा दी। पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी टिका दी गई। बाजार के भाव का गिरना हुआ और सरकार ने टक से एक्साइज ड्यूटी लगा देना हुआ। तो अब बड़ा सवाल यह बना कि सर हमें को क्या मिला? तो हमने कहा भाई आप यहां थे, आपके भाव गिर के यहां आए। सरकार ने कहा नो 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 नो, गलत बात, आप फीलिंग नहीं ले सकते, लो हम वापस से चढ़ा दे रहे हैं। और आपके ऊपर टैक्स लगाकर उस तेल को वापस वहीं पहुंचा दिया। तो आप जबरदस्ती खुश ना हो, ट्रंप को क्रेडिट देने के चक्कर में ना चले जाएं, पता चले वो भारत से भी चुनाव लड़ ले। ऐसे में भारत सरकार ने तेल के भाव बढ़ा ही दिए हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर तेल के भाव ना गिरे होते तो आज तेल महंगा हो गया होता, हम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया होता। लेकिन भारत सरकार ने गिरे भावों को वापस टिकाने के लिए ₹2 प्रति लीटर के हिसाब से जो टैरिफ घुसाया, उस मतलब जो एक्साइज टैक्स घुसाया, एक्साइज ड्यूटी लगाई, उसके चलते तेल हमको उतने ही दाम पर पड़ता रहेगा जितने में हमको मिलता हुआ आ रहा था। तो अब सवाल यह बना, सर अब ये एक्साइज की क्या कहानी है?
ऑलरेडी हम टैरिफ के चलते बाजार को बिगड़ता देख रहे हैं, अब सरकार भी हम पर एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। कहानी क्या है? और सरकार जब इतना बढ़िया राहत पा रही है तो हमें इस राहत को हम तक पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार की असल मंशा क्या है? अगर असल मंशा आपको पता चल जाएगी तो आप सरकार के प्रति नफरत का भाव रखने लगेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे प्यारे साथियों, जिस तेल को आज आप 100 रुपए प्रति लीटर में डलवा रहे हैं, असल मायने में उसकी बाजार में जो लैंडिंग कॉस्ट है, जब वो आकर पड़ रहा है, वो आधे से भी कम में पड़ता है। क्रूड की अगर बात कर लें तो वो 32 रुपए लीटर के आसपास कंपनी को आकर पड़ता है। 32 से 104 और 105 तक का जो सफर है, यह सरकार और रिफाइनरी का संयुक्त प्रयास होता है। जितने का प्राइस है उसमें 10-20% के आसपास जो प्राइस है, मतलब जो आपका 100 रुपए का प्राइस है, उसमें लगभग 20% रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी मानी जाती है कि इतना इसको रिफाइन करने में लगेगा। यानी कि लगभग आधा कीमत आपके रिफाइन, ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल की कीमत का है। और लगभग उतना ही जितना कि तेल के अंदर सारी लागत है, उतना ही सरकार का टैक्स है। और उस टैक्स में केंद्र सरकार वसूलती है उत्पादन शुल्क, कि हमारे देश में तेल का उत्पादन हुआ है, रिफाइनरी से निकला है, तो एक्साइज टैक्स दो। और वहीं राज्य सरकार वसूलती है वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। भारत भले ही जीएसटी की बात करता हो, लेकिन शराब और तेल जैसे मुद्दों पर जीएसटी लागू नहीं करता। यहां पर वैल्यू एडेड टैक्स ही लगते हैं, राज्य अपने अनुसार यहां पर टैक्स लगाते हैं। मेरे प्यारे साथी,